Hello everyone, I hope you all are fine. My name is Monica. Welcome to my YouTube channel Concept Clear. This channel will help you to preparation of different types of competitive exam. Let's start today's session. आज का हमारा टॉपिक है components of food. There are mainly 6 types of components of food found in our body. First is carbohydrate, second is protein, third is fat, fourth is vitamins, fifth is minerals. इसके अलावा भी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी. 6 क्या है मुख्य कंपोनेंट्स ऑफ फूड है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स. इसके अलावा भी जो है फाइबर यानी कि रुक्षांश और जल भी हमारे शरीर के लिए उतनी ही इसकी भी आवश्यकता होती है जितने की इन 6 तत्वों का. तो चलिए एक एक करके इसको डिटेल से जानते हैं. पहला है हमारा कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स आर द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. द रेशियो ऑफ दिस 3 एलिमेंट्स इन कार्बोहाइड्रेट इज 1:2:1. यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो बना होता है वो किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से. और इसमें जो इसका रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो है 1:2:1. यानी कि कार्बन जो है वो कार्बन की जो मात्रा होती है वो 1 होती है, हाइड्रोजन की मात्रा 2 होती है और ऑक्सीजन की मात्रा 1 होती है. इसलिए 1:2:1 इसका रेशियो है. कार्बोहाइड्रेट्स मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी. यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करती है? ऊर्जा प्रदान करती है. कार्बोहाइड्रेट जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है. और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी के बराबर होता है? 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी के बराबर होता है. यानी कि जब हम भोजन करते हैं और उसमें 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट हम ले रहे हैं तो हमें कितना कैलोरी मिलेगा? हमें 4 कैलोरी हम गेन करेंगे. The main carbohydrates found in our body are in the form of starch and sugar. यानी कि हमारे शरीर में जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो मेनली किसके रूप में पाया जाता है? वो स्टार्च और शुगर के रूप में पाया जाता है. अब हम लोग टेस्ट फॉर स्टार्च यानी कि मड का परीक्षण, यानी कि किसी भी खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट का जो रूप है स्टार्च वो प्रेजेंट है कि नहीं, वो हम लोग को कैसे पता चलेगा? तो चलिए हम लोग देखते हैं. इसके लिए हम क्या करेंगे? एक छिला हुआ आलू लेते हैं और उस छिले हुए आलू को बीच से कट करते हैं. उसके बाद हम लोग आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं और उस आलू के टुकड़े पर हम लोग 2 से 3 बूंद आयोडीन के सॉल्यूशन को डाल के देखते हैं. अगर आलू का जो टुकड़ा है वो ब्लू और ब्लैक कलर का हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है, तो वो क्या इंडिकेट्स करता है? वो ये इंडिकेट्स करता है कि इस आलू में क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है. ये जो ब्लू ब्लैक इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च. तो इसी तरह से हम लोग किसी भी खाद्य पदार्थ का परीक्षण कर सकते हैं कि उसमें स्टार्च यानी कि मड या फिर शुगर प्रेजेंट है कि नहीं. तो इस तरह से हम लोग मड का परीक्षण करते हैं. कौन कौन से फूड आइटम में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का या कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है? स्वीट पोटैटो, शुगर कैन, पपाया, राइस, बाजरा, मैंगो, मेलन, ये सब में जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रचुर मात्रा में प्रेजेंट रहता है. और आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे शरीर की जो टोटल ऊर्जा होती है, जितनी हमको ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है, 60 से 80% एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है. और कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% जो है 1% भाग बनाता है. प्रोटीन इज नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर. फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. यानी कि प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को क्यों होती है? प्रोटीन की आवश्यकता हमारे शरीर को ग्रोथ कराने और हमारे डैमेज पार्ट को रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है. और ऐसे फूड आइटम्स जिसमें प्रोटीन प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड्स कहा जाता है. प्रोटीन जो है वो बेसिकली किससे बना होता है? प्रोटीन बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है. और कुछ ऐसे भी प्रोटीन है जिसमें सल्फर, आयरन और फास्फोरस की मात्रा भी पाई जाती है. प्रोटीन जो है मानव शरीर का लगभग जो 15%
15% जो भाग होता है वो क्या, वो प्रोटीन से ही बना होता है। 1 ग्राम प्रोटीन इज इक्वल टू 5.65 कैलोरीज। अब हम लोग देखते हैं टेस्ट ऑफ प्रोटीन, यानी कि किसी भी फूड आइटम्स में प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं, इसका पता हम कैसे लगाएंगे। इसके लिए हम एक टेस्ट ट्यूब लेंगे और उस टेस्ट ट्यूब में हम उस फूड आइटम का सैंपल ले लेंगे और उस सैंपल को हम लोग जल में घोल लेंगे और उस घुले हुए सॉल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, 2 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे और इसके बाद उसी सॉल्यूशन में हम 10 ड्रॉप ऐड करेंगे डाइल्यूट कास्टिक सोडा। ये दोनों मिक्स करने के बाद अगर फूड आइटम का जो सैंपल है वो पर्पल कलर में चेंज हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाला जो टेस्ट ट्यूब का कलर है, उसका जो सॉल्यूशन है, टेस्ट ट्यूब का कलर नहीं, सॉल्यूशन जो है वो क्या हो गया, पर्पल कलर का हो गया। इसका मतलब इसमें प्रोटीन प्रेजेंट है। और इस वाले सॉल्यूशन के जो सैंपल जो लिए थे वो कलर चेंज नहीं हुआ, पर्पल कलर में चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है कि इस फूड आइटम में प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से किसी भी फूड आइटम का हम लोग टेस्ट कर सकते हैं कि उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है या नहीं है। सोर्सेस ऑफ प्रोटीन: फिश, एग्स, चिकन, ओट्स, स्प्राउट्स, नट्स, मिल्क, योगर्ट, आलमंड्स, ये सब में जो है प्रोटीन की मात्रा जो होती है वो प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। फैट्स यानी कि वसा: फैट्स आर ऑल्सो गिव्स अस एनर्जी, दैट्स व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स। तो कार्बोहाइड्रेट की तरह वसा से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट और वसा को ऊर्जा प्रदान भोजन मीन्स एनर्जी गिविंग फूड्स कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा ऊर्जा हमें वसा से प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी एनर्जी मिलती है और वसा से हमें 9 कैलोरी एनर्जी मिलती है। लेकिन जो वसा है हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होता है। बहुत ज़्यादा वसा अगर हम लेने लग जाएं तो क्या होगा, हमारा शरीर मोटापाग्रस्त हो सकता है। इसीलिए हम लोग वसा का जो सेवन है वो जितना लिमिट है उतनी ही लिमिट में करते हैं। और वसा किससे बना होता है? वसा बना होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और 1 ग्राम जो फैट है वो 9 कैलोरीज के बराबर होता है। टेस्ट ऑफ फैट्स: वसा का परीक्षण। फूड आइटम्स में वसा के प्रेजेंस को जानने के लिए हम लोग टेस्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक पेपर लेंगे और उस पेपर में हम फूड आइटम का सैंपल ले लेंगे। अब उस पेपर को फोल्ड करके रब करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम रब करेंगे और इसके बाद जब हम लोग पेपर को ओपन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे जो वो खाद्य पदार्थ में फूड आइटम्स में जो ऑयल था वो ऑयल क्या हुआ है, उस पेपर में वो लग गया है, यानी कि जो तेल का जो धब्बा है उस पेपर पर पड़ गया है। तो ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में क्या प्रेजेंट है, उस फूड आइटम में फैट्स प्रेजेंट है, वसा प्रेजेंट है। तो इस तरह से किसी भी फूड आइटम में फैट्स है या नहीं ये हम पता कर सकते हैं। Sources of fats: there are mainly 2 types of sources of fats. First one is plant sources, second one is animal sources. Plant sources में आएगा सोयाबीन्स, कैस्यू, कोकोनट्स, प्लम ऑयल, एवोकाडो, ये सब। और एनिमल सोर्सेज की बात करें तो इसमें डिफरेंट टाइप के फिश, एग्स, मिल्क, चिकन, ये सब में भी फैट्स प्रेजेंट होते हैं। Vitamins help in protecting our body against diseases. Vitamins also help in keeping our eyes, bones, teeth and gums healthy. यानी कि हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाने में कौन मदद करता है? विटामिन्स। और विटामिन्स हमारी आँखों, हड्डियों, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। विटामिन जो है वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि ऐसे विटामिन्स जो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। और दूसरा है फैट सॉल्युबल
वाइटामिन्स यानी कि ऐसे वाइटामिन्स जो क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन बी और विटामिन सी, ये जो दो विटामिन है ये जल में घुलनशील होते हैं। और इसके अलावा विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी कि ये वसा में घुलनशील होते हैं। अगर हम लोग विटामिन सी की बात की जाए विटामिन सी की, तो सब्जियों को अधिक पकाने से क्या होता है, विटामिन सी जो है वो नष्ट हो जाता है। और ये जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में बनता है कि सब्जियों को अधिक पकाने से कौन सा विटामिन जो है वो नष्ट हो जाता है, तो वो क्या है, विटामिन सी। इसलिए हमें जो सब्जियां हैं वो ओवर कुकिंग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मिनरल्स मीन्स खनिज लवण। मिनरल्स आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ ऑफ द बॉडी। शरीर के उचित विकास एवं अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें खनिज लवण की आवश्यकता होती है। तो खनिज लवण का काम क्या है, हमारे शरीर का प्रॉपर ग्रोथ करना और हमें एक अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना। हम लोग देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट मिनरल सॉल्ट्स जो हमारे शरीर के लिए क्या है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है इन मिनरल्स का। तो फर्स्ट है हम लोग का आयरन। इट हेल्प्स इन मेकिंग हेमोग्लोबिन प्रोटीन। तो आयरन क्या करता है, आयरन जो है हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। और आयरन की कमी से हमें क्या हो सकता है, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हम एनीमिया रोग से ग्रसित हो सकते हैं। और मांस, अंडा, पालक, सेब, खजूर आदि में जो है आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी कि गुड सोर्सेस ऑफ आयरन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कैल्शियम। कैल्शियम किस में हेल्प करता है, हड्डी एवं दांतों के निर्माण में, उनको मजबूत रखने में कैल्शियम हेल्प करता है। और कैल्शियम की कमी से कौन सा बीमारी हो सकता है, रिकेट्स। रिकेट्स एक प्रकार की बीमारी है जो कैल्शियम की कमी से होती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरोट्स, मीट एक्स्ट्रा आर द मेन सोर्सेस ऑफ कैल्शियम। नेक्स्ट वन इज आयोडीन। इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ थायरोक्सिन इन द बॉडी। थायरोक्सिन के निर्माण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। और आयोडीन की कमी से जो है वो घेंगा रोग हो सकता है। किस मिनरल सॉल्ट की कमी से क्या रोग हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए इसको ध्यान देना है। वाटर, ऑनियन, सी फिश, सी फूड आर द मेन सोर्सेज ऑफ आयोडीन। इसके बाद देखते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग मसल एंड बोन्स। लैक ऑफ फॉस्फोरस कॉजेज सम बोन्स डिजीजेस लाइक रिकेट्स इन चिल्ड्रन एंड ऑस्टियोमलेशिया इन एडल्ट्स। मिल्क, बनाना, बीन्स, मीट, ग्रेन्स आर द फॉस्फोरस सोर्सेस ऑफ फूड। इस टेबल में विटामिन्स एंड मिनरल्स का एक लिस्ट दिया हुआ है, कौन से विटामिन से क्या डिजीजेस होता है और उसके क्या सिम्टम्स हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा बीमारी होती है, लॉस ऑफ विजन, यानी कि हमारी जो आंखों की रोशनी है वो कम हो जाती है। और इसके सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस यानी कि नाइट, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। इसी तरह से विटामिन बी 1। विटामिन बी 1 की कमी से कौन सा डिजीजेस होता है, बेरी। और बेरी में कौन सा सिम्टम्स हमें दिखाई देता है, वीक मसल्स एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क, यानी कि काम करने में ऊर्जा की क्या कमी महसूस होती है। विटामिन सी से हमें कौन सी बीमारी होती है, स्कर्वी यानी कि मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। अगर ये लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या समझेंगे कि उस व्यक्ति को स्कर्वी से वो ग्रसित है। विटामिन डी से रिकेट्स डिजीज होता है। बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो मुलायम होकर मुड़ना शुरू हो जाती है, जिसको हम लोग रिकेट्स बीमारी कहते हैं। कैल्शियम से बोन्स और जो टीथ हैं वो उसका क्षय होने लगता है, वो यानी कि घिसना शुरू हो जाता है। और उसके सिम्टम्स क्या है, वीक बोन्स, वीक टीथ यानी कि
दंत क्षय भी होता है और दांत कमज़ोर भी हो जाते हैं। इसके अलावा कुछ मिनरल्स देखते हैं। आयोडीन की कमी से गॉइटर होता है, यानी कि घेंगा रोग होता है। और घेंगा रोग का सिम्टम्स क्या है? गर्दन की जो ग्रंथि है वो फूल जाती है, बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है। और आयरन की कमी से एनीमिया होता है, और एनीमिया का सिम्टम्स क्या है? वीकनेस। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सी बीमारी होती है और उस बीमारी के क्या लक्षण हैं, ये हमने इस टेबल में देखा। और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए इस टेबल को बहुत अच्छे से समझ लेना है और याद रखना है। के बाद हम और एक छोटा सा टॉपिक कवर कर लेते हैं, बैलेंस डाइट, संतुलित आहार। ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व की मात्रा समान अनुपात में होती है उसे संतुलित आहार कहा जाता है। द राइट अमाउंट ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स इज कॉल्ड ए बैलेंस डाइट, यानी कि वह ऐसा भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व, जितने की पोषक तत्वों को हमने अभी पढ़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वाइटामिन, मिनरल्स, फैट्स, ये सब की मात्रा क्या होगी? उचित होगी। और ऐसे आहार को हम लोग क्या कहेंगे? बैलेंस डाइट कहते हैं। और एक टॉपिक है डिफिशियंसी डिजीजेस, यानी कि अभाजन्य रोग। ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस, यानी कि पोषक तत्व की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले रोगों को, यानी कि बहुत लंबे समय तक हमारे भोजन में अगर कोई पोषक तत्व की कमी है तो उससे हमें क्या हो सकती है? कोई बीमारी हो सकती है, जैसे रिकेट्स, एनीमिया, गॉइटर, ये सब बीमारियां होती है। किसके कारण? हमारे विटामिन्स, मिनरल्स या किसी कंपोनेंट्स के कारण, कमी के कारण। तो पोषक तत्वों की कमी के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उससे हम लोग अभाजन्य रोग कहते हैं। इस तरह से आज का ये सेशन ख़त्म होता है। अगर आपको ये सेशन यूजफुल लगा है, इंफॉर्मेटिव लगा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।